नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में जिला अधिकारी के आश्वासन के बाद बहाल हुई ओपीडी सेवाएं। आगे बात करेंगे कैमूर की, जहां तेज गति से आ रहे पिकअप वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 15 वर्षीय युवक बुरी तरह हुआ जख्मी। साथ ही बात करेंगे रोहतास की, जहां उर्वरक को लेकर जिला अधिकारी हुए कठोर, लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों के लाइसेंस किए रद्द। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजकीय मेडिकल कॉलेज परीक्षा से वंचित छात्र किए गए। अंबेडकर नगर के 6 छात्रों की तबियत बिगड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज की ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो गई। आनन फानन में जिलाधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और छात्रों को आश्वासन दिया। इसके बाद ओपीडी सेवाएं बहाल हो गई। उन्होंने बताया कि डीजी मेडिकल का आगमन प्रस्तावित है, तब तक छात्र बनाए रखें। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं हो पाएगा। मेडिकल कॉलेज में कुछ बच्चों को कल एग्ज़ाम लेने के लिए अनुमति नहीं मिला है, मतलब यूनिवर्सिटी से एडमिट कार्ड नहीं मिला है। इसी वजह से कुछ छात्रों को एडमिशन हुआ है, उनका एंजाइटी बढ़ाया गया था। उसी की वजह से मेडिकल कॉलेज में इनको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया है। उसमें प्रभावित होते हुए कुछ दूसरे बच्चे आके यहाँ पर हंगामा करने लगे और रात में लगभग 12:30 बजे तक बच्चों ने यहाँ पर गेट के पास खड़े होकर हंगामा किया है। और जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन, पुलिस, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बच्चों को समझा बुझा के रात में 12:30 बजे तक ये आंदोलन को ख़त्म किया गया है। और इनको जो भी बात है ऊपर डीजी मेडिकल एजुकेशन साहब और प्रमुख सचिव साहब महोदय को भी अवगत करा दिया गया है और उनके स्तर से उचित कार्रवाई की जा रही है। और संभावना है कल डीजी मेडिकल एजुकेशन मैडम भी यहाँ पर संस्था को विज़िट करेंगे और बच्चों से भी इंटरेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो भी समस्याएँ हैं, इंटरनल इश्यूज़ है, उसके बारे में बात करके उसको समाधान भी करेंगे। और जिला प्रशासन का दायित्व है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती हुई है और उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट्स, एसडीएम्स राउंड द क्लॉक यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और तहसीलदार भी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध है। और हम लोग शांति व्यवस्था देखने के लिए आया था यहाँ पर, मतलब सारे व्यवस्था ठीक ठाक है देखने के लिए आया। कुछ शिकायत मिला है, सुबह बच्चे ने कुछ ओपीडी में सामने जाके बंद करने के लिए प्रयास किया और वहाँ पर ओपीडी में आने वाले पेशेंट को भी अलाउ नहीं कर रहे थे। उनसे भी समझा बुझा के जो भी पेशेंट आए हैं उनके पर्ची कटवा के उनको ओपीडी कराया गया है एसडीएम द्वारा और सीओ द्वारा। आगे भी शांति बनाए रखने के लिए मेरा अपील है, बच्चों से यही अपील करता हूँ, आपका भविष्य की बात है। आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए अलग अलग जगह से आए हैं। उपस्थिति आपको मैंडेटरी है, यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अनुसार आपको उपस्थिति होना है, उसमें आगे पीछे नहीं हो सकता है। जो सरकार द्वारा नियम कानून बनाया गया है और यूनिवर्सिटी द्वारा जो मानक रखा गया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। जिला का शिकारीपीड़ा प्रखंड हमेशा से सामाजिक सौहार्द एवं समरसता का प्रतीक रहा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी समुदाय के लोग तथा अन्य सभी समुदाय हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं और कभी भी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति यहाँ पैदा नहीं हुई है। शायद यही कारण है कि असामाजिक तत्वों की आंखों में शिकारी पीड़ा हमेशा से खटकती रही है और यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हम असामाजिक तत्वों के द्वारा समय समय पर की जाती रही है। परंतु शिकारीपाड़ा प्रखंड के मिलनसार लोग हमेशा अपनी शांति और सुबुद्धि से उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए आए हैं। इसी तरह की एक घटना आज शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के ढाका गांव में घटी, जहां गांव में स्थित काली मंडप के पास असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के लिए प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा पॉलीथीन में भरकर फेंका था। जब ग्रामीणों को इस बात की जानकारी हुई तो माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसकी सूचना तुरंत शिकारीपाड़ा थाने को दी गई। मामले को गंभीरता से देखते हुए सदर एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी तथा थाना प्रभारी संजय सुमन के नेतृत्व में पुलिस बल ढाका पहुंची और मामले की छानबीन की। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र का ढाका गांव है। यहीं पे खुले स्थान पे काली मंदिर का पूजा स्थल है। इसमें जानकारी मिली है कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा कोई मांस का टुकड़ा रखा गया है पॉलीथीन में और उसी के संबंध में हम लोग आए हुए हैं और जांच कर रहे हैं। एक केस करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग होंगे इसमें संलिप्त उसको चिन्हित करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जल्द इसका निष्पादन हम लोग करेंगे।
दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत झाड़पा के पास तेज गति से आ रहा पिकअप वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 15 वर्षीय युवक विशाल कुमार बुरी तरह से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों के माध्यम से परिजनों को दुर्घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद परिजनों के द्वारा बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भभुआ लाया गया। चिकित्सक इलाज में जुटे हुए हैं। कैसे घटना हुआ? सर हम नहीं देखे। अच्छा, बताया कोई? कैसे जानकारी हुआ आपको? कोई बताया कि आपका लड़का वहाँ गिर गया कतना वाला झड़पा। अच्छा, पिकअप वाला धक्का मार दिया। कहाँ पे घटना हुई? झड़पा। झड़पा? हाँ। किधर है झड़पा? कहाँ पे? अधौरा से 2 किलोमीटर आगे है झड़पा। अधौरा से 2 किलोमीटर आगे। हाँ। ये आपके कौन हुए? हमारा लड़का है। पिकअप के चो? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? वकील साहब। उनका क्या नाम है? विशाल कुमार। जो घायल है? विशाल कुमार। हाँ। उम्र सर 14-15 होते। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। राम को आदर्श मानने वाली भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को 18 वर्षों में महिला व बेटियों के अत्याचार मामले में नंबर 1 के पायदान में लाने वाले के प्रदेश से 2023 में विदाई करने प्रदेश की महिलाएं नई सोच व संकल्प के साथ महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव के बाद युवा किसान महिला व्यापारी की हितैषी सुशासन की सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में बनना तय है। उक्त विचार पत्रकारों से नववर्ष मिलन के माध्यम से चर्चा करते हुए जिले की नेत्री प्रदेश कांग्रेस महिला उपाध्यक्ष कविता पांडे ने व्यक्त की। लोकतंत्र में वोट जनता देती है और उस वोट से ही सरकार बनती है। तो वोट से सरकार बनी, 21 भगोड़े भाग गए और लूट कर सरकार बनी। तो ये जो लूट बूट की सरकार है, ये सरकार नहीं है, लुटेरों का अलीबाबा 40 चोर की एक गैंग है और कमलनाथ जी की सरकार 2023 नवंबर में बनने वाली है। इसी की बधाई देने के लिए आप सब भी आए हैं और मैं आपको शुभकामना देती हूँ। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। कृषि प्रधान जिला रोहतास में खाद की कालाबाजारी की हो हल्ला के बीच कलेक्टर परिसर में स्थित डीआरडीए सासाराम में डीएम की मौजूदगी में कई सख्त निर्देश जारी किए गए। लापरवाही बरतने वाले आधा दर्जन से अधिक उर्वरक दुकानदारों के अनुज्ञप्त भी रद्द किए गए। रोहतास जिला अधिकारी धर्मेश कुमार ने कहा कि रोहतास जिला में खाद की कमी को लेकर राज्य स्तर पर बात की गई है। जहां अधिक उर्वरक की मांग की गई है, वहीं अनियमितता बरतने वाले 7 से 8 दुकानदारों का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि खाद को लेकर कलेक्टर सासाराम में कृषि विभाग के कर्मियों, पदाधिकारियों एवं उर्वरक विक्रेताओं के साथ बैठक की गई है। समीक्षा के दौरान कई बिंदुओं पर जांच जारी है। लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समस्याएं हैं, राज्य स्तर पर हमारी बात एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से हुई है और हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा रेक्स भी प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो रेक अभी हमारे पास उपलब्ध हुए हैं उसका जो है सघन जो है जांच मॉनिटरिंग भी होगा। उसके लिए आज सभी के साथ बैठक भी है हमारा और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जहां पर भी जो है उचित रेट में सबको प्राप्त हो और यदि कोई शिथिलता होगी तो उसके ऊपर हम लोग सख्त जो है अपने स्तर से उचित एक्शन लिया जाएगा। अभी आज ही 7-8 लाइसेंस धारियों का जो है अनुज्ञप्ति भी रद्द हुआ है। लास्ट वीक में भी जांच हुआ था और अभी हम लोग के द्वारा सघन जांच इसका होता रहेगा। सर एक नहीं है कि आपको इसके साथ लेना है नहीं लेना है, वो फार्मर्स के लिए अपना वो ऑप्शनल है। यदि ऐसी भी शिकायतें हैं तो जिला एग्रीकल्चर ऑफिसर को मेरे द्वारा निर्देश दे दिया गया है कि वो अपने स्तर से जाँच कराएंगे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। आज उप जिलाधिकारी सिरसागंज एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कस्बा सिरसागंज में पड़ने वाले सभी होटलों और ढाबों को चेक किया गया।
साथ ही सभी होटलों मालिकों संचालकों को होटल में अवैध रूप से शराब न पिलाने एवं किसी भी तरह का अनैतिक कार्य न कराने को लेकर मुनासिब हिदायत भी दी गई। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान एक होटल में पाया गया कि होटल में कई जोड़ों को कमरे दिए गए थे, जिसके संबंध में एंट्री रजिस्टर में किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं की गई है। ऐसे 7 जोड़ों को मौके से हिदायत देकर छोड़ा गया। साथ ही होटल मालिक के खिलाफ थाना सिरसागंज पर अभियोग पंजीकृत कर सराय एक्ट में होटल को सीज करने की कार्यवाही नियमानुसार रूप से की जा रही है। अवैध शराब और अवैध कार्यों को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज जो है उप जिलाधिकारी सिरसागंज के साथ मेरे द्वारा जो है चेकिंग की गई। एनएच के किनारे जितने भी ढाबे हैं, जितने भी होटल हैं, सबकी चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान जो है सोथरा रोड पे एक होटल है कृष्णा होटल एंड रेस्टोरेंट, उसकी चेकिंग की गई। तो वहाँ पे जो है बिना एंट्री के कपल्स को इन्होंने कमरे दे रखे थे। ऐसे जो है टोटल जो है 7 कपल्स थे वहाँ पे, और जिन्होंने एंट्री ना की थी, ना उनका कोई आई कार्ड लिया गया था, बिना एंट्री के कमरे दिए गए थे। इस पर कपल्स लोगों को बाहर बुलाया गया, उनको समझाया गया कि बिना आईडी कार्ड दिए आप यहाँ ना आए, और उनको तत्काल वहाँ से वापस किया गया। साथ ही साथ होटल मालिक को ये मतलब थाने लाया गया है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। चूँकि इसने ना एंट्री की, और अगर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है उस स्थिति वो स्थिति हानिकारक होती है, इसको लेके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ मेरी जो है सिरसागंज क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त ढाबे और होटलों से ये अपील है कि अपने ढाबों पर ना तो अवैध शराब पिलाएं और ना किसी प्रकार के अनैतिक कार्य को प्रश्रय दें। अन्यथा की स्थिति में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई जो है अमल में ली जाएगी, अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उसी के अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ठाणे जिले के भिवंडी की कशैली गांव में बुधवार 7 दिसंबर की शाम करीब 7:30 बजे एक स्थानीय मजदूर ठेकेदार गणेश कोकाटे की अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। कोकाटे के ठाणे के जुपिटर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। कुछ देर बाद इलाज के दौरान कोकटे की मौत भी हो गई थी। सूत्रों की माने तो भिवंडी के काल्हेर पवन पुत्र रेजिडेंसी भिवंडी का कोकाटे स्थानीय रहीवासी था, जो पेशे से गुंडा था और लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी था। कोकाटे पर फायरिंग कर उसकी हत्या करने वाले 2 आरोपियों को ठाणे क्राइम यूनिट ने धर दबोचा और कोर्ट में पेश किया है, जहां पुलिस को आरोपियों की कस्टडी मिली है और मामले की जांच क्राइम यूनिट कर रही है। करून त्या पद्धतीनं आपल्याला सांगण्यात येईल। सर, मानपाड्यामध्ये सुद्धा याच्या आधी याच्यावरती अशी फायरिंग झाली होती गणेश कोकाटेवर, त्यामध्ये सुद्धा याच आरोपींचा हात होता का? आता जे प्रायमरी इन्व्हेस्टिगेशन केलेलं आहे याच्यामध्ये जे आत्ताचे जे आरोपी आहेत, हे जे चितळसर पोलीस स्टेशनला जो गुन्हा दाखल आहे फायरिंगचा, त्या गुन्ह्यामध्ये हे आरोपी त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व नाही आहेत। त्याच्यामध्ये ते वेगळे आरोपी इन्व्हॉल्व आहेत आणि त्याच्यामधलेही आपण काही 4 आरोपी आपण अरेस्ट केलेले आहेत। त्याच्यामधला एक आरोपी त्याच्यातही अजून ॲब्स्कॉन्ड आहे, तोही आरोपी आपल्या टार्गेटवरती आहे, तोही आपण थोड्या दिवसात त्याला अरेस्ट करू आपण। पण हे आरोपी त्या गुन्ह्यामध्ये इन्व्हॉल्व नव्हते। सर, कुठल्या तेज लेने का, लोने लेने का। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। आज विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में बदायूं की सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर विधानसभा क्षेत्र के 40 ग्राम पंचायतों में केक काटकर एवं मिठाई बांटकर हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं ने जन्मदिन मनाया तथा संजय लंबरदार द्वारा गरीब असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण किया गया। अलग अलग कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि सुधीर मल्होत्रा, सांसद प्रतिनिधि गुन्नौर दानवीर कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष जुनावई रोशन सिंह यादव, मंडल अध्यक्ष भरत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। बताइए क्या है पूरी जानकारी। पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ लोकसभा क्षेत्र बदायूं की
परम आदरणीय सांसद माननीय डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में लगभग 40 से ऊपर ग्राम पंचायतों में केक काटकर, कहीं कंबल वितरण कर, कहीं मिठाई बांटकर उनका जन्मदिन का आयोजन किया गया है। और मैं विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर की तरफ से माननीय सांसद जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, दीर्घ आयु की कामना करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भारत। गुन्नौर से सी न्यूज संवाददाता LK भरद्वाज की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं www.cnewsbharat.com। देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।